We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मेजर जनरल मनोज बिंदल साहब हमारे साथ हैं, एयर कॉमोडोर राणा मेहदी रत्ता भी हमारे साथ हैं। सर, आप दोनों का एक स्मॉल रिएक्शन दे दीजिए पहले कि सीज फायर को अभी आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने सीज फायर वायलेशन नहीं किया था, पाकिस्तान की तरफ से हो रहा था, हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे। तो फर्स्ट थिंग तो ये बड़ा क्लियर है। बिंदल साहब देखिए, सीज फायर हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं कि चीज़ें अगर वो हमें एस्केलेट करेगा तो इस लेवल पे हम उसको रिटेलिएट करेंगे। इस सीज फायर से फ़ायदा हुआ है कि हमने जो स्टेटमेंट देना था पाकिस्तान को, हमने जो स्टेटमेंट देना था दुनिया को कि इंडिया अपनी देखभाल खुद कर सकता है, इंडिया किसी भी तरह का आतंकवादी गधी अपनी ज़मीन पे नहीं सहेगा, उसका हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दी अपनी कैपेबिलिटी। तो ये एक इसका बहुत बड़ा टेक ऑफ है। और अब इसके बाद तो अब जो सिविलियंस इसमें अफेक्ट हुए थे उनकी देखभाल करना, और पाकिस्तान को खासकर जो कि अपनी आवाम की देखभाल नहीं करता है उनके लिए भी अपील करना कि वो उनकी देखभाल करें, ये आगे का रास्ता है। और हम अपनी अपनी रणनीतियों को ठीक करें और पाकिस्तान अपने दिमाग से इंडिया में आतंकवाद फैलाने की नाकाम कोशिशों को और या अपनी कोशिशों को दूर रखें। बिल्कुल। राणा साहब, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहता हूं कि ये जो अब मध्यस्थता अमेरिका करके दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वी हैव सेट द प्लेटफॉर्म, क्या जा रहा है मैसेज तो हमने दे दिया ना कि अब अगर कोई टेरर अटैक होता है दैट विल बी एक्ट ऑफ वॉर, यानी एक स्ट्रेट वे क्लियरिटी तो दे दी है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसे आप ऐसा समझिए, हिंदुस्तान ने बहुत क्लियरली बता दिया है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। राइट। व्हाट दे हैड डन इन पहलगाम एंड बिफोर दैट, we have very clearly told them this is not going to be acceptable. This message has gone to Pakistan also and the whole world also. And our narrative has also been understood by the whole world in a very positive way. Okay. That is what is the major aspect of this. And even after that we took our time and we destroyed all the terrorist bases, clearly indicating that it has got nothing to do with Pakistan's army bases or any other targets other than the terrorist targets. बिल्कुल, बिल्कुल। But they still insisted on retaliating, whereas our action was absolutely non-retaliatory. But it was very clear that this is not going to be acceptable here on. एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत रिटेलिएट नहीं कर रहा था, भारत रिस्पॉन्ड कर रहा था। ये शब्द बहुत जरूरी है और इसको आज सुबह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रम मिस्री ने बार बार समझाया। रिटेलिएट यानी हम अपने हिसाब से अगर कुछ एक्शन ले रहे होते, हमने सिर्फ उसको रिस्पॉन्ड किया जो आपने टेरर एक्ट के बाद हमारे सरहद में घुसने की कोशिश की, सिविलियंस पर वार करने की कोशिश की, हमारे जो सिविलियन स्ट्रक्चर्स थे उनको चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो हमने उसके एक्शन पर रिस्पॉन्ड किया और आपके एयर बेसेस, सैनिक कैंप्स, इन सब पर हमने डिस्ट्रक्शन किया। लेकिन इस बीच में एक पॉइंट, मधुरेंद्र अब मैं आपके पास आ रहा हूं, इस बीच में एक पॉइंट, आईएमएफ का फंड मिलना, उसे पाकिस्तान जीत बता रहा था। अब ये पॉइंट देखिए, विद इन 24 आवर्स पाकिस्तान के सामने दो चीजें आए, आईएमएफ का फंड, दूसरा भारत की तरफ से लिया गया एक्शन पाकिस्तान में तबाही की तस्वीरें बड़े बृहद तौर पर रखने लगा। तो क्या ये दोनों चीजें पाकिस्तान को प्रेशर में डाल रहा था कि आप घुटनों पे आओ? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर इंटरनेशनली पड़ना शुरू हो चुका था और उसकी बड़ी वजह थी, उसकी बड़ी वजह इकोनॉमिक थी, उसकी बहुत बड़ी वजह आप देखिए तो इस वक्त ऑलरेडी 2 वॉर जोन खुले हुए थे और दुनिया नहीं चाहती थी कि तीसरा वॉर जोन खुले। उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि टेररिज्म को लेकर दुनिया का स्टैंड भारत के साथ था। भारत ने जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उससे पहले हमने देखा कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जहाँ P5 देश हैं, जहाँ G20 हैं, उनको पूरी तरह से साधा गया और भारत के साथ खड़े देशों की संख्या में दरअसल आप देखें तो खुलकर हमने देखा कि अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरबिया, ईरान और यहाँ तक कि रूस सहित आप समझिए कि यूरोप के तमाम देश हमें दिखाई दे रहे थे। तो एक तरह से जो वर्ल्ड पावर था वो भारत के साथ दिखाई दे रहा था और भारत किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं था। भारत ने कहा था कि आतंक का जवाब इस तरह से दिया जाएगा कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा और जाहिर तौर पर आप देखिए तो टारगेट सेट किए गए, 9 के 9 टारगेट हिट किए गए। उसमें जो एक बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस
होने वाली है। अब इस पे क्या पॉइंट्स होंगे इसको भी हम विस्तार से जरा जानने की कोशिश करेंगे और हम इस पे पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने रखे पाएंगे। लेकिन रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, विकास ज्यादा क्लियर बता पाएंगे। विकास, रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में, इसके मतलब देखिए, अभी तुरंत ये जानकारी आई है कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान हो चुका है कि सीज फायर कर दिया गया। और रक्षा मंत्रालय क्या कुछ बताता है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय की भी अपनी तैयारी थी। रक्षा मंत्रालय लगातार आप देखें कि जो पाकिस्तान के साथ स्थिति थी और काम कर रहा था, तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या पक्ष आता है वो देखने वाली बात हो, क्योंकि उनकी तरफ से क्या क्या बातें बताई जाती है कि अगर सीज फायर हुआ है तो उनकी तरफ से क्या कुछ किए गए, किस हद तक हो जाएंगे, कहां तक हो जाएंगे, क्या कुछ वो करेंगे। क्योंकि जिस तरीके की तैयारी थी और सेना जिस तरह आगे बढ़कर के अपनी तैयारियों में जुटी हुई थी, तो किस हद तक वो अपने आप को विड्रॉ करेंगे। तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आना अभी बाकी है कि क्या सीज फायर हो गया, इसका मतलब जो सेना ने तैयारी कर रखी थी भारत की रक्षा के लिए, जो पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, क्या पूरी तरीके से वो सरहदी इलाके से हटा लिए जाएंगे। जो पहलगाम के पहले की स्थिति थी, क्या उसी तरीके से बहाल कर दी जाएगी। तो बहुत सारे अभी ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आने बाकी है। तो रक्षा मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो शायद इन कुछ इसमें से तमाम सवालों के जवाब आएंगे कि सीज फायर होता है, लेकिन आगे की स्थिति क्या रहेगी, भारत की तैयारी बॉर्डर पे कैसी रहेगी। तो इन तमाम बातों पर रक्षा मंत्रालय हो सकता है तमाम बातों से पर्दा उठाए। ये बहुत बहुत अहम बात आपने विकास बताया। एक बार राणा साहब जरा मुझे एक बात पहलू और बताइए, ये जो सीज फायर के बाद अब रक्षा मंत्रालय यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, क्योंकि हमने अपनी पूरी तैयारी को दिखाया था ना कि हम किस तरह से तैयार हैं और हम किस तरह से एक्ट करने वाले हैं। तो क्या यूनिफॉर्मली हम उस मूव को ले डाउन करेंगे या फिर हम एक्टिव मोड पे शांति से बैठे रहेंगे, क्योंकि भारत का स्ट्रक्चर सबके सामने आ चुका है, क्या शानदार एयर डिफेंस पावर है और किस तरह से हम स्ट्राइक कर सकते हैं। और पाकिस्तान भी खुलकर सामने आ गया कि उनकी एयर डिफेंस सिस्टम है क्या, हम घुस घुस के मार रहे हैं। ऐसा है, भारत इस वक्त एक बहुत ही सुपीरियर सिचुएशन में है, एयर डिफेंस वाइज भी और ऑफेंसिव वाइज भी। उस सुपीरियर सिचुएशन से अगर हम इस वक्त सीज फायर एग्री कर रहे हैं तो हम अपनी सिचुएशन को वैसा ही रखना चाहेंगे। और पाकिस्तान कोई ऐसा देश नहीं है जिस पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आपको हिस्ट्री ने सिखाया है और हम वो भी नहीं भूले हैं। बिल्कुल, ये हम वो भी नहीं भूले, पाकिस्तान पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। और ये सिर्फ हो सकता है बिंदुल साहब, ये हो सकता है कि सिचुएशनल जो अभी मतलब स्थितियां ऐसी बनी है कि पाकिस्तान को विवश होना पड़ा। इंटरनेशनल प्रेशर, मधुरेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे हैं, और हमने भी देखा। इसके अलावा आपको इकोनॉमिकली आप बेंड हुए पड़े हो, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं रही है जिससे आप अपने आप को रिग्रो कर पाओ। उल जुलूल बयान, और शायद इंडिया जिस हिसाब से एक्शन लेने लगा था उसको एहसास हो गया ज़्यादा लंबा हम नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेहतर है, किरकिरी कराने से बेहतर है गिव अप करो। बिंदल साहब देखिए, पाकिस्तान के सिर्फ दो ही वजूद है। एक वजूद है एंटी इंडिया स्टांस, उससे उनकी आवाम, उनके पूरी सांसद बनी रहती है, उनकी मिलिट्री बनी रहती है। दूसरा उनका वजूद है लोन, एड। दोनों अगर उनके चालू रहेंगे तो उनकी कंट्री चलती रहेगी। अभी उनका एड खत्म हो जाता है, उनको दूसरी एड चाहिए। सर एक बार मैं आपसे इस क्वेश्चन को पूरा करूंगा, एक बार मैं फिर से चाहता हूं, क्योंकि बहुत अहम खबर है। 5 बजे से सीज फायर लागू कर दिया गया है, क्या कुछ विक्रम मिस्री ने, विदेश सचिव ने आकर कहा, एक बार फिर से हम चाहते हैं दर्शकों को सुना दें। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो शाम के 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया। और ये बात बार बार विक्रम मिस्री का हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भारत जब अब एक्शन ले रहा था तो आज की वो तस्वीर भी हमने देखी थी, वो डिस्ट्रक्शन पाकिस्तान में दिखने लगा था। एयर बेस, सेना के जो बेस है वहाँ पे धुएं का गुबार दिख रहा था, सब कुछ वहाँ तहस नहस होने लगा था। अब एक बार बिंदल साहब अपनी बात पूरी कर दीजिए। देखिए, इंडिया ने सीज फायर को एग्री किया है फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। राइट, ये बात बहुत स्ट्रेट में, सारे पत्ते हमारे पास थे। अच्छा, एक और बड़ी खबर आ गई है, विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान आया है। भारत पाक ने फायरिंग रोकने पर बात की,
एस जयशंकर कह रहे हैं। और विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान भी आ चुका है जब हम देख रहे हैं कि डीजीएमओ पाकिस्तान के 3:35 पे डीजीएमओ इंडिया के से बात करते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि हम सीज फायर करना चाह रहे हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू को आगे बढ़ाते हुए विदेश मंत्री ने भी आप सामने रख दिया। अब यही पॉइंट जो आप कह रहे थे, लेकिन एक बात जो भारत मैसेज दे रहा है, एस जयशंकर ने इस बात को कहा है कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं, यानी मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि आप ये मत सोचना कि हम जो है कॉम्प्रोमाइज मोड पे हैं। ये एग्रेशन जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बदलाव भारत है, आतंकवाद से कोई समझौता नहीं करेंगे, एस जयशंकर ने क्लियर कर दिया। यानी पाकिस्तान के लिए कितना स्ट्रेट में मैसेज है बिंदल साहब? जी, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि इस सिचुएशन में आके जहाँ पर हमारे पास सुपीरियर फोर्स है, सुपीरियर एयर फोर्स है, सुपीरियर एयर डिफेंस है, आर्मी एयर डिफेंस है, हर जगह से हम उनसे ज़्यादा सक्षम है। तो हमारे लिए सीज़ फायर को एग्री करना एक इंसानियत का व्यवहार है कि हमने अपने को अपना बड़प्पन दिखाते हुए एक छोटे से देश को फिर भी छोड़ दिया, माफ़ कर दिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।